स्टूडेंट्स, तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सारे जो ट्राइंगल बनते हैं वो कैसे देखेंगे। एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी मतलब जब आप कोई चीज ऊपर देखते हैं, अपने हेड से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मतलब ऊपर देखना है आपको, ठीक है ना। और दूसरी चीज ध्यान देना है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने से नीचे देखते हैं, डाउन साइड देखते हैं, तब क्या होता है, क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ध्यान देना, ये कहां पे बनता है? जब एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट होता है उनके बीच में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो ऑब्जर्वर एक स्ट्रेट लाइन में देख रहा होगा और वहां से जब ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ साइड है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे की तरफ जो बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? चलिए अब यहां से ध्यान देने हैं, हम इस पे आते हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, सिर्फ साइन कॉस टैन का 30, 45 और 60 का, ये ध्यान देना, ये तो याद होना चाहिए अगर ये चैप्टर आपको कायदे से करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है। रेशियो क्या इंपॉर्टेंट है आपको? बस ये 3 रेशियो, साइन कॉस टैन, अगर 3 रेशियो आपने सीख लिए तो आपका काम हो जाना है। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं याद करना है, इतना काफी है। ध्यान देना, ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं एक एक करके ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम 2 तरीके से सिंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, थीटा यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे सिंगल बनेगा। ये कुछ हो सकता है, पोल हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? लाइट पोल होगा, या फिर ये शैडो बनेगी। तो किसी की यहाँ पे हाइट पूछी जा सकती है। दूसरा, ये यहां पे ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर यहां पे होगा, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी मतलब यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनेगा तो यहां पे ध्यान रखना है कि आपको इधर से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जब दोनों एंगल आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, इक्वल होता है, तो आपको सॉल्व इसी की तरह करना है। फिर आइए, जब आपके पास 2 राइट ट्राइंगल बनेंगे तो ये केस लीजिए। ये केस क्या है भाई? ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज हो रही है। एक बार ऑब्जर्वर यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और थोड़ा सा चल के पोल की साइड, पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से जब देखता है तो एंगल चेंज हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा से क्या हो गया? थीटा। तो ये केस आपको याद होना चाहिए। देखिए इसी केस में डिप्रेशन वाला केस क्या होगा? यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, यहां पे ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जेक्ट पहले यहां पे देख रहा होगा, थोड़ी की देर के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ जाता है, डी से सी पे, तो देख सकते हैं एंगल भी चेंज हुआ। तो ध्यान देना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है तो फिगर इसी तरीके से बनाना, ठीक है ना, आप डायरेक्ट इसकी तरह नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे देखिए, यहां पे सेम ऑब्जर्वर एक ही पॉइंट पे है, लेकिन यहां पे देखिए एक बार इस पॉइंट को देख रहा है, एक बार इस पॉइंट को। ध्यान से देखो, जब इस पॉइंट को देखेगा तो यहां पे ये थीटा बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा होगा? अल्फा बन रहा होगा। ये क्या है? ये कोई पेडेस्ट्रियल हो सकती है, ठीक है ना, या कोई बिल्डिंग हो सकती है, और इस पे टावर हो सकता है। ये वाला केस है, ठीक है।